हेलो एवरीबॉडी। आज हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है नीट 2022 का प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डायमेंशन और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि क्या इनके दोनों के डायमेंशंस हैं, क्या इनके यूनिट्स हैं। तो पहले हमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को जानना होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है। प्लेन एंगल एवरीबॉडी यू नो आर्क ओवर रेडियस होता है, राइट। यूनिट क्या होती है? रेडियन। डायमेंशन की बात करें तो आर्क और रेडियस दोनों की डायमेंशन एल होगा, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अब थिंक अबाउट द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में जाने। एरिया और रेडियस का स्क्वायर। एरिया किसका है? जो भी हम स्फेयर का सेगमेंट लेते हैं उसका एरिया और उस स्फेयर की रेडियस का स्क्वायर। फाइन। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। और डायमेंशन की बात करें तो एरिया की एल स्क्वायर और आर स्क्वायर की भी एल स्क्वायर होगा, तो ये तो आपका डायमेंशन लेस हो गया। तो इसका आंसर होगा कौन सा? कौन सा होगा? क्या फोर्थ होगा, यानी कि डी वाला। फाइन, नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का ही 2022 का एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। एक लिस्ट है आपके पास में फर्स्ट। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, राइट। और सेकंड लिस्ट है जिसमें कि डायमेंशंस दे रखी है, इनको मैच करना अपने को। कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आपके सामने हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, बी, सी और डी, राइट। तो हमें सबसे पहले तो इनके डायमेंशंस फाइंड करना होगा, राइट। वन बाय वन करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी के भी डायमेंशन फाइंड करने के लिए जरूरी है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला सोचे आप। तो ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन्स ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। तो जी को फाइंड आउट करें तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। एफ यानी फोर्स, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और नीचे हो गया एम एम। एक एम को कैंसिल कर देंगे अपन, तो एम माइनस वन, एल स्क्वायर और एल वन कितना हो गया? एल क्यूब, दिस इज टी माइनस टू। फाइन, ओके। तो ये हो गया जी का डायमेंशन। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एक थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्मूला सोचे हमेशा। एम जी एच ले लें। एम का मतलब कैपिटल एम, जी का मतलब एल टी माइनस टू और एच का एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फाइन। एनर्जी का, सभी एनर्जी का यही होता है, ध्यान रहे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, माइनस जी एम बाई आर भी होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेट ना करें, एक इजीएस्ट फॉर्मूला लें, यू बाई एम। यू एम जी एच, एम का डिवाइड करें तो जी एच हो गया। स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू हो गया, और एच यानी हाइट एल हो गया, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। क्लियर। नाउ कम टू द ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में चलेंगे, चैप्टर में चलेंगे तो काफ़ी सारे फॉर्मूले, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, तो वहाँ कई डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक इजीएस्ट वेरी फंडामेंटल डेफिनेशन से चलें, फोर्स डिवाइडेड बाई एम, यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, बी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है, तो इजी रहेगा। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पर अर्थ के कारण, वो वेट होता है एम जी, तो ये तो जी हो गया, यानी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायमेंशन एक ही हो गया, एल टी माइनस टू, राइट। अब इनको मैच करने का काम करें अपन कि वेरी फर्स्ट इसकी डायमेंशन आ रही है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, तो ये कहाँ है आपके पास में? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये टी माइनस टू, यस। तो ये ए का हो गया सेकंड। तो ए का सेकंड तो देखिए ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो आपको आगे चलना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये फोर्थ हो गया। यानी आपका बी का फोर्थ, बी का फोर्थ ए और बी दोनों के अंदर है, तो अभी आपको सी को भी देखना होगा। पोटेंशियल का फॉर्म क्या था? डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो सी का आपका फर्स्ट होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट केवल ए में है, तो भाई आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा आंसर आपका? आंसर क्या होगा भाई? ए। यस और नो? कौन सा? ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का स्क्रीन पर आपके सामने कि एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है।
जिसमें वेरी फर्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी सेकंड, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड फोर्थ है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, जिससे कि एम्पियर का डेफिनेशन भी आता है। यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I1 I2 का डिवाइड किया हमने। dF क्या है फोर्स mlt माइनस 2, dl लेंथ 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं l, और ये I1 I2 एम्पियर हो गया। तो अल्टीमेटली L की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट का डायमेंशन हमारे पास आ गया m L1t माइनस 2a माइनस 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पूछा गया डायमेंशन है म्यू नॉट का है। म्यू नॉट का है वो क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, किसका, वैक्यूम का, यस और नो। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, क्या बी वाला होगा, यस और नो, फाइन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2021 का एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी, E फॉर एनर्जी एंड कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो E बाई G का डायमेंशन कौन सा करेक्ट होगा, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम E और G दोनों का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, राइट। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन के फॉर्मूले से G का डायमेंशन फाइंड करें अपन F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से, तो G का डायमेंशन हम ऐसा लिख सकते हैं F का मतलब फोर्स हो गया mlt माइनस 2, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो गया आपका, m मासेस हो गया m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये तो G का आ गया, बार बार कम में आता है, और G कैपिटल G का डायमेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रहे, है ना, फाइन। दूसरा एनर्जी, एनर्जी कोई सी भी एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें, है ना, mgh, तो m1 L स्क्वायर टी माइनस 2 जो कि वर्क का भी आपका डायमेंशन होता है, फाइन। अच्छा अब बात कर लेते हैं E बाई जी। E एनर्जी m L स्क्वायर टी माइनस 2 और कैपिटल G का हमने फाइंड किया m माइनस 1 L क्यूब टी माइनस 2, राइट। अब यहाँ से देखिए L स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो एक L बचेगा, तो ऊपर आ गया आपका L माइनस 1, ये m माइनस 1 है ऊपर आया तो m स्क्वायर हो गया, और t माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया। तो E बाई जी का डायमेंशन आपका क्या आ रहा है, m स्क्वायर L माइनस 1 t0। तो क्या ये फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है, बताइए, तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, ए, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन। इफ फोर्स F, acceleration capital A and time capital T are chosen as a fundamental physical quantity, ये आजकल फैशन में है इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें कि हम क्या हाइपोथेटिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं। आपको पता है फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन आप मान लें तो फिर क्या होगा, पूछी गई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, राइट, ओके। तो इसमें आप किसी के डायमेंशन रट के नहीं सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ एनर्जी का डायमेंशन चाहिए पूछी गई फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मानते हुए, एफ, ए और टी की टर्म्स में एनर्जी की डायमेंशन चाहिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे अपन, मान लेते हैं कि ई, एफ, ए और टी की टर्म्स में डायमेंशन होगा एफ रेस्ट पावर ए, पता नहीं क्या है, ए, बी और ये सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैपिटल ए यहाँ एक्सेलरेशन है, टी फॉर टाइम जैसा दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन रख लेते हैं अपन। एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, ए यहाँ एक्सेलरेशन बोला है तो L1 टी माइनस 2 होता है, टी फॉर टाइम हो गया। अब m को एक साथ ले लेते हैं, m1 पावर कितना a, तो ma हो गया, L1 तो a हो गया, और ये b हो गया, तो LA प्लस b हो गया। टाइम की बात कर लें अपन, टाइम यहाँ -2 से आ गया, -2b आ गया, और t का क्या है, ये c, क्लियर है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट में हम डायमेंशन को इक्वेट करेंगे ml t का दोनों साइड में, तो कुछ इक्वेशंस बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे और अननोन ए बी सी फाइंड कर लेंगे अपन। तो आप देखिए m की पावर a यहाँ 1 है, तो डायरेक्टली a की वैल्यू तो 1 आ गई हमारे पास में, फाइन, ओके। अब a प्लस b की वैल्यू कितना है, 2, तो a की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से b की फाइंड हो जाएगी, b को लिख सकते हैं 2 माइनस a, तो a की वैल्यू रख दी हमने 1, तो कितना आ गया 1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में, -2a -2b प्लस c कितना है यहाँ पर देखें अपन, -2, राइट, ओके। तो c को हम लिख सकते हैं -2, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी राइट में जाएगा तो प्लस में हो गया आपका, a और b की वैल्यू रख दीजिए, जो कि 1 1 अपना आया है ना, चेक कर लो, -2 + 2 और +2,
तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 आपके पास में। तो ए बी सी तीनों का आ गया आपके पास में। तो अब ए बी सी की वैल्यू रख दें यहाँ पर, ये 1 1 है और ये 2 है। तो एनर्जी की एफ ए टी की टर्म्स में ये डायमेंशन होनी चाहिए। तो ये कौन सा नज़र आ रहा है, क्या आपको ये बी वाला नज़र आ रहा है, क्या आपको बी नज़र आ रहा है? तो कौन सा करेक्ट होगा आपका? बी। क्लियर है, फाइन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट का अपने पास में 2020 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। तो स्ट्रेस सबसे पहले क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस एस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। ये इलास्टिसिटी के चैप्टर से रिलेटेड है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो इसको रेफर कर लें, डिटेल में हमने डिस्कस किया इस टॉपिक को। एस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, m1 l1 t-2 और एरिया मतलब l स्क्वायर हो गया। तो एक l कैंसिल हो जाएंगे तो l-1 आने वाला है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, कौन सा सही मैच कर रहा है आपका, आप खुद देखिए। क्या फर्स्ट वाला है, राइट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, फाइन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 से ही रिलेटेड है आपका, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन में लगभग वैल्यू कितना होगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1/60 डिग्री। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री क्या हो गया, पाई/180। क्या बोला हमने, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री क्या हो गया, पाई/180 रेडियन। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपका, फाइन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, और करके देखो क्या लगभग इतना आता है। देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए यहाँ पर 2.91 10⁻⁴। तो कौन सा आंसर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कौन सा आंसर नजर आ रहा है आपको, ए वाला। तो कौन सा करेक्ट है, फाइन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 से रिलेटेड। क्या बोला है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर आपके सामने। तो पहले ऐसा एक फॉर्मूला लेकर आइए जिसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी आती हो और इजीली हम फाइंड कर सकें। कंडक्शन से रिलेटेड हो गया। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर जिसका लेंथ है L हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, Q हीट जो कंडक्ट होती है, KA हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। के इसमें जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और थीटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ यूनिट चाहिए आपको के की, के स्टैंड फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, फाइन। तो के को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एल डिवाइडेड बाई दिस, राइट। क्यू यहाँ हीट है, हीट यानी कि एनर्जी हो गया वो। तो आप ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। एल फॉर मीटर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख दिया हमने ऐसा ही सिस्टम में, टी फॉर सेकेंड। क्लियर है, 1 मीटर आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो नीचे 1 मीटर रह गया आपके पास में। अब जूल पर सेकंड क्या हो गया, वॉट। 1 मीटर बच रहा है, 1 केल्विन बच रहा है। वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। तो आप गौर से देखें कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, कौन सा नजर आ रहा है, क्या सी से मैच कर रहा है ये, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सी। क्लियर है, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 का एक क्वेश्चन हमारे सामने है, एक अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म। लेंथ का डायमेंशन बनाना है किसकी सहायता से, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आप देख सकते हैं कितनी बार इसकी डायमेंशंस काम में आई हैं, राइट। और ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन यूज करनी है आपको, स्मॉल सी कैपिटल जी, और ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बोल दी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0, फाइन, ओके। तो चलिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। के का मतलब हो गया 1/4πε0, दिस इज ई स्क्वायर और 1 r स्क्वायर।
तो देखिए एक तो हम इसकी फाइंड कर सकते हैं ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर, इसको अपन जेड मान कह देते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है, मान लिया, नाम दे दिया इसको अपन ने, फाइन। तो डायमेंशन ऑफ जेड फाइंड करें तो वो एफ इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन होगा, एफ फॉर फोर्स एम एल टी माइनस टू, दिस इज एल स्क्वायर। तो इस जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम वन एल क्यूब टी माइनस टू, फाइन, ओके। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बार बार अपन फाइंड कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूले से, क्या आ रहा है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। एक और यहाँ पर बोला है कुछ सी, तो वो आप जानते हो वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है, राइट, ओके। अब मान लेते हैं लेंथ की फाइंड करना है सी जी और एक नई वो जेड बोला था अपन ने, इनकी डायमेंशंस पी क्यू आर मान ली एट रैंडम अपन ने, है ना। अब क्या करते हैं लेफ्ट और राइट में इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ को हमने ऐसा लिख दिया एम एल टी की टर्म्स में, सी वेलोसिटी, जी फाइंड किया अपन ने, जेड की डायमेंशन फाइंड किया, राइट। अब हम कपल्ड कर लेंगे इनको, m को एक साथ ले लिया, इसमें तो m आ नहीं रहा, इसमें m आ रहा है माइनस वन, तो माइनस क्यू हो गया, यहाँ केवल r हो गया तो प्लस r हो गया। l की बात करें, l यहाँ p आ रहा है, p ठीक है, l 3q, देखिए 3q, और यहाँ पर l 3r हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब टाइम की बात करें माइनस p, इट्स ओके, माइनस 2q कैसे लिखा है हम चेक करवा रहे हैं, और ये माइनस 2r। अब क्या करते हैं हमेशा लेफ्ट एंड राइट में डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं एम एल टी की जो पावर्स है। m की पावर देखें माइनस क्यू प्लस आर, वो कितना है 0, तो यहाँ से कह सकते हैं r और q का डायमेंशन एक जैसा होगा, क्लियर है। दूसरी बात, अब ये l की जो पावर है p प्लस 3q प्लस 3r, वो किसके बराबर होनी चाहिए 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गया अपना। थर्ड की बात करें माइनस पी माइनस 2q माइनस 2r, ये क्या होना चाहिए आपका 0, ये इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया, ओके। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को यदि हम ऐड करते हैं तो देखो पी से तो पी कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से केवल q बचा और यहाँ से r बचा, तो q प्लस r कितना आ गया 1, राइट। लेकिन हमने देखा था q और r की डायमेंशन एक ही है, r की जगह भी q रख दें तो 2q 1 आ गया, तो q क्या आ गया 1/2, और r और q बराबर है, तो q और r की डायमेंशन हमें फाइंड हो गई, वो कितना हो गया 1/2, क्लियर है। यहाँ पर q और r की आ गई, p रह गया हमारे पास में। अब इक्वेशन थर्ड में देखें अपन जरा कि माइनस पी माइनस 2q माइनस 2r कितना था 0, तो यहाँ से माइनस पी को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, और q और r दोनों हमारे पास हाफ था, तो ये हाफ रख दें अपन, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से p की डायमेंशन वैल्यू कितनी आ गई -2, क्लियर है यहाँ पर, फाइन। तो L हमने लिखा था c रेज़ टू पावर p, g रेज़ टू पावर q और z रेज़ टू पावर r, तो p q r तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि p की -2 आई और q r की हाफ आई हमारे पास, तो रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो L कितना आ गया हमारे पास में c रेज़ टू पावर -2, g रेज़ टू पावर हाफ, z हाफ, क्लियर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/c² और ये स्क्वायर रूट में j, राइट। और z हमने किसको माना था e² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो इधर रखा था वो यही है आपका, क्लियर। तो कैसे हमने फाइंड किया, क्लियर है सबको। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, 2016 में 2 पेपर हुए थे नीट के, तो हमसे बिल्कुल अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल उसी जैसा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम c, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है, आप देख सकते हैं इस ट्रैक में कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 3 फंडामेंटल वैल्यूज मान ली आपने, फिजिकल क्वांटिटी मान ली, कांस्टेंट मान ली। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज़ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ की डायमेंशन कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं इन चारों में से। अब ये हाइपोथेटिकल आपके केसेस होते हैं, इनको करने का यही मेथड है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं और इन तीनों का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। पहले डायमेंशन फाइंड करना है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा मान लेंगे। फिर सबसे पहले मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट का फाइंड करना है, तो याद करो एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच न्यू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिटेल में ये सब डिस्कस किया था, जिन्होंने देखा इसे रेफर कर लें। E इक्वल टू एच न्यू, फाइन। यहाँ से h का डायमेंशन फाइंड करना इजी होगा, E बाई न्यू, क्लियर है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ h फाइंड करना है हमें, तो E फॉर एनर्जी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी आपका,
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। तो एक कैंसिल कर दें अपन तो ये आ जाने वाला है, एच का डायमेंशन आ गया। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं वेलोसिटी है, ये तो कोई इशू है नहीं, एल टी माइनस वन। क्लियर है? ओके। और कैपिटल जी का बार बार हम फाइंड कर रहे हैं, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, है ना। आप इसको रेफर कर लें, चेक कर लें एक बार। फाइन। ओके, अब मान लेते हैं क्योंकि तीनों का डायमेंशन पता लग गया है, एच सी और जी पी क्यू आर कह दिया अपन ने, तो लेफ्ट और राइट में तीनों के डायमेंशंस रख लेते हैं, एच सी जी का, और लेफ्ट में एल को हमने लिख लिया एम एल टी की टर्म्स में। क्लियर? ओके। अब एम को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ क्या आ गया पी, ये पी आ गया हमारे पास में, इसमें एम है नहीं, यहाँ पर माइनस आर, तो ये माइनस आर आ गया। एल को देख लें, टू पी, ये टू पी, यहाँ देखें एल प्लस क्यू राइट, और यहाँ क्या आ गया आपके पास थ्री आर। फाइन। टाइम को देखें, माइनस पी, यस माइनस पी, दिस इज माइनस क्यू, और ये माइनस टू आर। क्लियर है यहाँ पर? अब लेफ्ट और राइट में कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन करने का तरीका एक ही है, तो जिससे आप एक नए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले m की पावर को, जिसको कि हम डायमेंशंस कहते हैं, कंपेयर कर लें, p माइनस आर, वो क्या होना चाहिए, जीरो, तो p और r का डायमेंशन इक्वल हो गया। सेकंड देखें आप, 2p प्लस क्यू 3r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। और थर्ड इक्वेशन कहता है माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, जीरो। फाइन। ओके। अब अगर हम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें, राइट, तो देखिए ये क्यू वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा p और यहाँ से बचा r, तो p प्लस आर वन आ रहा है, लेकिन हमने देखा p और r का डायमेंशन एक ही है ना, तो ये 2p 1 हो गया, तो p की वैल्यू हाफ हो गई, तो r की भी हाफ हो गई। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ये स्टेप्स हमने। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन कहता है माइनस p माइनस क्यू माइनस टू आर जीरो, तो यहाँ से हम माइनस क्यू को लिख सकते हैं, p और 2r को राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस हो गया, ये वैल्यू जो हमने फाइंड की रख दी हमने, ये 1 हो गया, तो ये 3/2 आ गया, तो माइनस क्यू 3/2 आ गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 3/2। अब आपके पास में तीनों वैल्यू आ गई है, p और r कितना था, हाफ था आपके पास में, तो l क्या हो गया, h रेस्ट पावर p, c रेस्ट पावर q, g रेस्ट पावर r, तो p q r की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ऑप्शन को मैच कराने के लिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, c रेस्ट पावर माइनस 3/2, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और ये दोनों का पावर हाफ है तो इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा था, ए ऑप्शन था। क्लियर है? फाइन। ओके फाइन, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 में भी 2 बार हुआ था नीट का पेपर, तो सेकंड जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी फॉर क्रिटिकल लिक्विड flowing through a tube are expressed at eta raised to power x, rho raised to power y, r raised to power z। ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है, विस्कोसिटी वाले टॉपिक से, तो जिन्होंने नहीं देखा इसको रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर लें एक बार इसे, है ना। वेयर ईटा रो एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द ट्यूब को रेफर कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बना के इन्होंने दे दिया है, जैसे जनरली अपन बना रहे थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में केवल पूछी है आपसे 2015 के अंदर, राइट। तो तरीका भाई विस्कस, अब ईटा की डायमेंशन पता नहीं है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया कैपिटल जी के डायमेंशन इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी तरीके से ईटा का भी कई बार एग्जाम में नीट में पूछा गया है। तो बेस्ट रहता है एक छोटा सा फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ ले लें, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ इससे फाइंड करें, सबसे इजी रहता है। तो ईटा को हम लिख सकते हैं F और 6 पाई आर वी, वी फॉर यहाँ वेलोसिटी है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ ईटा हो गया, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, 6 पाई का कुछ नहीं होगा, आर रेडियस तो एल हो गया, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन। एक एल से एक एल कैंसिल कर दिया हमने, ये वाला एल ऊपर गया तो एल माइनस वन हो गया, और एक कम हो जाएगा तो टी माइनस वन हो गया, तो ये ईटा का डायमेंशन आ गया। क्लियर है? रो तो डेंसिटी है, तो एम एल माइनस थ्री होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना, राइट। और रेडियस में कोई इशू नहीं है, वो एल हो जाएगा उसका डायमेंशन। तो चलो अब दोनों और हम इनके डायमेंशन रख लेते हैं। वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, ईटा भी हमने फाइंड किया, रो फाइंड किया, और रेडियस के लिए डायरेक्ट एल लिख दिया। क्लियर? अब एम को एक साथ ले लें, यहाँ एम रेज टू पावर एक्स है, एक्स आ गया, यहाँ वाई है तो एक्स प्लस वाई हो गया। एल की बात करें, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस थ्री वाई हो गया, और ये प्लस जेड हो गया। क्लियर है?
यहाँ t माइनस एक्स और t इनमें है नहीं तो माइनस एक्स हो गया। क्लियर? तो दोनों और कंपेयर कर लेते हैं अपन। m x प्लस वाई हो जाएगा। तो बेस्ट देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू डायरेक्टली अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, है ना, इक्वेट कर रहे हैं तो अगर इनका डायमेंशन तो माइनस एक्स तो माइनस वन होना चाहिए, तो x का डायरेक्ट आ गया 1। अब x प्लस वाई कितना है आपके पास, 0 है, तो y माइनस एक्स हो गया, तो x की वैल्यू रख दिया तो y की वैल्यू हो गई माइनस वन। तो x और y दो की वैल्यू तो आ गई, राइट। अब इक्वेशन ले ले l की पावर से, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई जेड, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब दो वैल्यू आपके पास हैं y और x, ये वैल्यू रख दें अपन इसके अंदर, x की 1 और y की माइनस वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अपन, ये प्लस 3 हो गया प्लस z हो गया, राइट। ये आपके पास में देखिए 2 होगा तो उस तरफ जाएगा तो -2, तो z आ गया -1। क्लियर? तो हमारे पास में अल्टीमेटली बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ओके, तो वो क्या है 1, x की क्या है 1 है, y का क्या है भाई, y की वैल्यू कितनी आई थी -1 और z की कितनी आ गई -1। तो क्लियर है सभी को, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है 2015 का। एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T को इस बार फंडामेंटल मान रहे हैं और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए हमको, लेकिन होना चाहिए एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। क्लियर है? ओके, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, तो L का डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें L नहीं आएगा बस, है ना। तो बाकी की आप जानते हैं एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम की। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया कि E की डायमेंशन हमने x मान लिया, वेलोसिटी का y और टाइम का z। तो फोर्स में लेंथ का डिवाइड करेंगे तो बस ये L0 हो जाएगा। बाकी की आप जानते हैं, एनर्जी जो कि वर्क का भी होता है mL² t-2, राइट। वेलोसिटी LT-1, टाइम t, z हो गया। m राइट हैंड साइड में अकेला इसी यहीं आ रहा है तो x हो गया। L ये 2x चेक कर लीजिए कैसे लिखा हमने, यहाँ प्लस y, ये y हो गया। टाइम की देखें -2x, ये -2x और ये -y और t का ये z हो गया। अब लेफ्ट एंड राइट में कंपेयर कर लिया करते हैं हमेशा m, l और t के डायमेंशंस को, यानी कि जो पावर्स को। तो देखें m की जो है यहाँ x है ये 1, तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली 1 आ गई हमारे पास में, राइट। सेकेंड हम देखें 2x प्लस y की वैल्यू कितना, 0, राइट। अब y को लिख सकते हैं -2x, x 1 है तो ये y की आ गया -2। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड लीजिए टाइम का, कि -2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 होना चाहिए, राइट। तो आप वैसे गौर से देखें तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ डायरेक्ट रख के z की वैल्यू -2 आने वाली है, और नहीं तो आप रख दीजिए z के अलावा इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए, हैं, और 2x प्लस वाई की वैल्यू या तो 0 रख लें डायरेक्टली, या x और y की वैल्यू 1 और -2 रख कर देख लें, तो z की वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास में क्या आने वाली है, -2। क्लियर है यहाँ तक? तो s का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, x की वैल्यू 1, v में जो y है -2 और t का -2। तो आपको कौन सा आंसर नज़र आ रहा है, क्या आंसर b नज़र आ रहा है आपको, कौन सा नज़र आ रहा है, b या d? आंसर d इज करेक्ट। चेक करो, E1, v -2 और t -2। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है 2014 का। इसी तरह का क्वेश्चन ऐसा ट्रेंड में है क्वेश्चंस कि फोर्स को आप फंडामेंटल मानिए, वेलोसिटी और टाइम को, जैसे थोड़ी देर पहले एनर्जी को माना था, और फिर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। ओके, अब इन सभी की डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि मान लेते हैं कि मास है f⁴x, v⁴y और t⁴z, है ना। अब m को mlt की टर्म्स में रख लीजिए। फोर्स का जानते हैं आप mlt-2 पावर x, वेलोसिटी का lt-1 पावर y और t फॉर टाइम इज z। m अकेला यहीं आ रहा है, ये x हो गया, l x ओके, यहाँ भी आ रहा है प्लस y हो गया, और यहाँ नहीं आ रहा। अब टाइम की बात करें -2x -y और ये प्लस z। क्लियर है? अब क्या करें, कंपेयर कर लें लेफ्ट एंड राइट में m, l और t के डायमेंशंस को, यानी पावर्स को। तो आप देखें x की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 1। क्लियर है?
क्योंकि x प्लस वाई आपके पास कितना है 0, x की वैल्यू 1 रख दें अपन यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है -1। क्लियर। अब z फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, -2x - y प्लस z, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, राइट। तो z की वैल्यू यदि हम फाइंड करना चाहते हैं 2x और y को राइट हैंड साइड में ले जाइए आप, x की वैल्यू 1 रख दीजिए और y की -1, तो ये 2 - 1 अल्टीमेटली कितना देगा आपको z = 1। क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ x y z की वैल्यू रख दिया करते हैं, x की जगह 1 रख दिया हमने, y की जगह रख दिया -1 और z की जगह रख दिया है ये 1। तो आप देखें कौन सा नज़र आ रहा है, क्या आपको इसमें d वाला नज़र आ रहा है, यस और नो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा FV-1D। क्लियर है, फाइन। ये PYQ जो सीरीज है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला वेरी फर्स्ट टॉपिक, इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। सेकंड हम लेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एरर इन मेजरमेंट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।